नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी दंगल में घमासान मचा हुआ है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, महिला सीट होने से सभी घबराए हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावेदारों ने अपनी पूरी तैयारी करी हुई थी महापौर के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष के बाद पहली सीट महापौर की हर किसी बड़े दावेदार को लालच था कि पहले महापौर में उनका नाम लिखा जाएगा, लेकिन सरकार ने सभी के मंसूबों पे पानी फेर दिया और अल्मोड़ा सीट कर दी महिला सीट होने से कई सारे दांव पलट गए और अब देखने को मिल रहा है कि महिला प्रत्याशियों पे दांव खेला जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस में भी घमासान चल रहा है। घमासान तो भाजपा में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस में कुछ ज्यादा उबाल नजर आ रहा है। ऐसे में कुछ दिन पहले बिट्टू कर्नाटक ने यह कहा था कि अगर पैराशूट कैंडिडेट आएगा तो उसका विरोध होगा। तो आइए जानते हैं, क्योंकि सरगर्मियां बहुत तेज होती चल जा रही हैं, दिन बस बहुत कम बचे हैं, कभी भी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है चुनाव की। तो ऐसे में अल्मोड़ा की जो सीट है वो सुर्खियों में बनी हुई है, तो उसमें देखते हैं कि क्या रहेगा कांग्रेस का हाल। तो कर्नाटक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महापौर की सीट में पैराशूट की बात हो रही थी। अगर पैराशूट कैंडिडेट आता है, क्योंकि सबसे बड़ी राजनीति जो देखी जा रही है, हमने आज भी कुछ प्रत्याशियों से बात करी तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि जमीनी कार्यकर्ता को छोड़ करके किसी बाहर से व्यक्ति को ला करके चुनाव लड़ाया जा सके। तो ऐसे में अगर हुआ तो आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, बहुत साफ है। मैं पहले कह चुका हूं कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता को, जिसने विषम परिस्थितियों में पार्टी के झंडे को उठाने का काम किया, अंतिम छोर में बैठकर दरी बिछाने का काम किया, नेताओं की जिंदाबाद करने का काम किया, और जब उस कार्यकर्ता को कुछ बनाने का मौका मिलता है, उस कार्यकर्ता को कहीं आगे लाने का मौका आता है, तो उस समय परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थितियां बदल जाती हैं परिवार के कारण, मेरा के कारण, अपने चहेतों को एडजस्ट करने के कारण। तो मेरा सीधा मानना है, और कांग्रेस एक बहुत ही पुरानी पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, राज्य निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं पहले भी कह चुका हूं, यह राज्य किसी नेता, किसी पार्टी या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया। ये राज्य यहाँ की मात्र शक्ति की मेहनत से बना है। ये राज्य हमारी माँ बहनों की शहादत से बना है। ये राज्य उनके द्वारा किए गए व्यापक आंदोलन से बना है। हाँ, राज्य बनने के बाद जिन लोगों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि वो ग्राम प्रधान या कहीं इससे ऊपर जाएंगे, वो अब बड़े बड़े पदों में हो सकता है बैठ गए हों। लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है, मूलभूत चीजों को छोड़कर इस राज्य में ऐसी चर्चाएं होती हैं जिनका किया जाना राज्य हित में नहीं है। और मेरा मानना है, अगर पार्टी कोई गलत निर्णय लेती है तो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के कारण, हमने भी अपने जीवन के 30-35 साल सामाजिक राजनीतिक जीवन में और इसी कांग्रेस की सेवा में दिए। और मैं खुद भी पहले भी कह चुका हूं, ना मैं ना मेरे परिवार से कोई इस चुनाव में भागीदारी नहीं करना चाहता। अब आप परिस्थितियां ऐसी बना देंगे, अगर आप किसी को ऊपर से पैराशूट से नीचे, पैराट्रूपर होते हैं ना, जो उन्हें डाला जाता है जमीन में, ऐसे किसी को ले आएंगे तो हमने भी पैराशूट बांध लिया है। हमने कहा है कि पैराशूट तो हम भी तैयार करके बैठे हुए हैं, बटन दबाने की देर है। आप लाओगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं इस बार, पिछले बार तो मैंने कहा ना, पिछले बार तो मैं केवल पासिंग मार्क से पास हुआ, विशेष योग्यता वाले लोगों को टिकट दे दिया गया, हम चुप रहे। इस बार हमारे पास, हमारी पार्टी के पास विशेष योग्यता के बहुत लोग हैं, विद डिस्टिंक्शन पास होने वाले ऐसे बहुत कार्यकर्ता कांग्रेस के पास हैं। अगर उनकी सेवाओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उनकी निष्ठा,
उनके कार्यों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो उनके, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है, हम लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, यहां बोलने का सबको अधिकार है और हम तो बाहर भी और भीतर भी हर बात को खुल के कहते हैं। हमारी पार्टी में कहीं किसी को नहीं रोका जाता और मैं पार्टी के भीतर से भी मैंने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया है, मैंने आग्रह किया है कि आप थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें और निर्णय सोच समझ के होगा तो निश्चित तौर पर किसी पार्टी कार्यकर्ता को इस महापौर के पद में पार्टी अधिकृत करेगी और अगर किसी को पैरासूट से ले आएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं हर तरीके से तैयार बैठा। अच्छा, अगर हम मानते हैं कि संगठन ने कर भी दिया ऐसा, तो क्या विरोध होगा? क्या पार्टी छोड़ करके दूसरी जगह जाने का कुछ होगा या पार्टी को कोई ऐसी चीज आप देंगे जिससे कि पार्टी को सबक मिल सके? देखिए, पार्टी को हम क्या सबक सिखाएंगे? पार्टी तो सर्वोपरि होती है और हम जहां हैं जैसे हैं वो पार्टी के कारण है। हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सबक तो उन लोगों को सिखाया जाता है जो लोग कुकृत्य करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं। कई लोग दुर्भाग्यवश, मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा, कई लोग कुछ चीजों को अपनी बपौती समझ लेते हैं। ये पार्टी हम सब के और हमसे पहले उस आजादी के लड़ाई को जिन्होंने तिरंगा थाम के बापू के पीछे चलने का काम किया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया, आज हम उसी पार्टी के लोग हैं। और अगर हमें यह लगने लगे, हम इस गलतफहमी में जीने लगे कि ये पार्टी अब मेरी बपौती बन गई है, ये पार्टी हमारे हिसाब से अब हर चीज चलेगी, तो वो संभव नहीं। देखिए, परिस्थितियां बनती है और मेरा मानना है अगर गलत काम किया जाएगा, मात्र शक्ति का अपमान किया जाएगा, मेरे उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी की, मैंने हमेशा कहा, क्योंकि मेरी पत्नी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसे मैं पैरासूट कहूंगा, अपनी पत्नी को भी मैं पैरासूट कह रहा हूं। लेकिन अब जब आप नहीं मानेंगे तो फिर हमें भी अपना पैरासूट तैयार करना पड़ेगा और तैयार कर दिया है मैंने भी। पैरासूट के केवल बटन को दबाने की देरी है। तो मतलब हम माने कि अगर पैराशूट आता है तो संगठन छोड़ करके आप भी दावेदार बनेंगे? देखिए, अभी मैंने छोड़ने और पकड़ने की बात नहीं की, अभी छोड़ने और पकड़ने वाली बात नहीं आई। हां, इतना जरूर है, मैंने पहले भी अपने बयानों में कहा है, मात्र शक्ति के सम्मान में, मेरा 30-35 साल का सामाजिक राजनीतिक जीवन है, मात्र शक्ति के सम्मान में और अब आने वाले सालों में भी इस राज्य को अगर सही दिशा देनी है तो कुछ चीजें तो परिवर्तित करनी होंगी। अब राज्य जो हमने परिकल्पना की थी वो राज्य नहीं देख रहा हूं मैं। अब तो लूट खसोट वाला राज्य है, भ्रष्टाचार वाला राज्य है, नशे वाला राज्य है, नशे की लत में युवा डूब रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह तेरा तेरा मेरा मेरा, जहां से मिल रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो जैसे मिल रहा है, तो बस उसकी लूट वाली जेसीबी चलने लग रही है। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है। हमने इस राज्य की परिकल्पना नहीं की थी। हमने तो उस समय, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूं, हमने उस समय की परिस्थितियों को देखा है। हमने उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की थी जो राज्य अपने युवाओं को रोजगार देगा, जो राज्य पलायन को रोकेगा, जो राज्य अपनी मातृशक्ति का सम्मान करेगा, जो राज्य अपने युवाओं को एक सही दिशा में ले जाने, क्योंकि यहां का अधिकतर हमारा युवा जो है वो देश की सीमाओं में अपनी शहादत देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अगर सबसे ज्यादा देश की सीमाओं में कोई युवा शहादत देता है तो आप देख लीजिए उत्तराखंड का वो आम गांव का रहने वाला युवा होगा। सबसे ज्यादा कारगिल युद्ध में कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, आज भी जम्मू कश्मीर में कितने लोग शहादत दे रहे हैं, उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस राज्य निर्माण में हमारी
बहनों ने, हमारी माताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मसूरी कांड ले लीजिए, खटीमा कांड ले लीजिए, रामपुर तिराहा ले लीजिए, और उसके बाद ये राज्य भटक गया है। और उसमें मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दूंगा, उसमें पूरा राजनीतिक ताना बाना ऐसा बन गया है कि इसमें अब इसे सुधार की आवश्यकता है, और वो हमारे यहां भी सुधार की आवश्यकता है। दूसरी जगह, मैं दूसरी जगह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि दूसरी जगह को सुधारने के लिए मैं वहां नहीं हूं, मैं अपने यहां सुधार की बात कर सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर सही तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम उत्तराखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अगर विधानसभा में ही जैसा हमने प्रदर्शन किया विधानसभा में, देखिए हमारा अगर सही तरीके से लोगों को व्यवस्थित करके सीटों का बंटवारा होता, टिकटों का बंटवारा होता, और हम सब लोग जितने वरिष्ठ लोग थे बैठे होते, आपस में बैठकर विचार मंथन किया होता, तो कांग्रेस की सरकार 17 में भी बनती, 22 में भी बनती। ऐसी स्थितियों में ये पहली सीढ़ी है इस 2027 के चुनाव की। स्थानीय निकाय चुनाव, चाहे वो नगर पंचायतों के हो, नगर पालिकाओं के हो, नगर निगमों के हो, ये पहली सीढ़ी के रूप में होते हैं। और अगर हम पहली सीढ़ी पार नहीं कर पाएंगे तो क्या फिर पैराशूट से जंप करोगे 2027 में? इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपको 2027 की दिशा और दशा ठीक करनी है तो आपको ये 2024 और 25 के बीच में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और उसके बाद 3-4-6 महीने बाद पंचायत चुनाव में पार्टी को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। वो निर्णय पार्टी हित में हो, वो निर्णय कार्यकर्ता के साथ बैठ के हो, अन्यथा हर विकल्प खुले। तो कर्नाटक जी ने साफ कर दिया कि अगर टिकट का वितरण ठीक नहीं हुआ तो विधानसभा की तरह फिर दशा हो सकती है कांग्रेस की। तो बहुत मंथन करने की जरूरत है और पार्टी को सोच समझ करके अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने की जरूरत, नहीं तो बगावत के सुर नजर आ सकते हैं और पुनः जैसा प्रदेश में हाल हुआ वैसा ही पंचायतों में भी हाल हो सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए सत्यपथ न्यूज। जल्द लेकर के आएंगे फिर से नई चीज, आपसे जुड़ेंगे और आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।